एक तपती दोपहर थी। आसमान से जैसे आग बरस रही थी। गांव के उस पुराने कच्चे घर में गर्मी ने जैसे अपना डेरा जमा लिया था। मिट्टी की दीवारें तपकर भट्टी बन चुकी थी। टीन की छत धूप सोखकर अंदर अंगारों जैसी गर्मी फैला रही थी। घर छोटा था, लेकिन उसमें रहने वाले लोग बहुत ज्यादा। हवा जैसे कहीं कैद हो गई थी। कोई पुराने अखबार से खुद को हवा कर रहा था, तो कोई गीला गमछा सिर पर रखकर बैठा था। बच्चे पसीने में भीगे हुए थे और हर चेहरे पर बस एक ही सवाल था, ये गर्मी कब खत्म होगी। इसी भीड़ और घुटन के बीच एक कमरा ऐसा भी था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। उस कमरे में कूलर चल रहा था, ठंडी हवा बह रही थी और अंदर आराम से लेटी थी सोनिया। बाहर की तकलीफों से जैसे उसका कोई लेना देना ही नहीं था। जब घर के बच्चों ने थोड़ी देर ठंडी हवा के लिए दरवाजा खटखटाया तो उन्हें साफ मना कर दिया गया। ये कूलर मेरा है, जिसे जरूरत है वो खुद का इंतजाम करे। उस एक जवाब ने पूरे घर की मजबूरी और उसके दिल की कठोरता दोनों दिखा दी। दिन किसी तरह बीतते थे, रातें भी सुकून नहीं देती थी। कभी आंगन में पानी छिड़क कर सोने की कोशिश होती, तो कभी एक पुराने पंखे के नीचे सब जगह बनाने के लिए जूझते। उसी घर में शादी की तैयारियां भी चल रही थीं। खुशियों का मौका था, लेकिन हालात ऐसे कि खर्च उठाना भी मुश्किल हो रहा था। आखिरकार मां ने अपनी इकलौती सोने की चैन तक गिरवी रख दी, सिर्फ बेटे की शादी के लिए। शादी हुई और घर में नई बहू आरोही आई। अपने साथ वो बहुत कुछ नहीं लाई, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने सबका ध्यान खींच लिया। एक नया बड़ा कूलर। पूरा परिवार खुश हो गया। लगा जैसे अब गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन तभी किसी ने कह दिया, ये कूलर नई बहू का है, उसके कमरे में ही रहेगा। और बस वहीं से शुरू हुआ एक नया तनाव। पहली ही रात जब सब लोग गर्मी से परेशान थे, आरोही अपने कमरे में बैठी बाहर देख रही थी, जहां उसके अपने नए परिवार के लोग पसीने में तड़प रहे थे। उससे ये देखा नहीं गया। अगली सुबह उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया और कहा, यह कमरा सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम सबका है। धीरे धीरे बहाने बनाकर लोग अंदर आने लगे। कोई पानी के लिए, कोई कपड़े ठीक करने के लिए, कोई बच्चों के साथ। और देखते ही देखते वो कमरा पूरे परिवार का सहारा बन गया। आरोही खुद एक कोने में सिमट गई, लेकिन उसने किसी को रोका नहीं। रात आई। 19 लोग उसी छोटे से कमरे में थे। जगह कम थी, लेकिन दिलों में पहली बार थोड़ी ठंडक आई थी। लेकिन हर दिल एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों को यह अपनापन भी पसंद नहीं आया और बातों बातों में ताने शुरू हो गए। थकान, गर्मी और तानों के बीच आरोही एक दिन टूट गई और चुपचाप रो पड़ी। लेकिन उसकी उस चुप्पी में भी एक ताकत थी, क्योंकि उसने किसी से कुछ छीना नहीं, बस अपना हक बांट दिया। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। धीरे धीरे घर के लोगों को भी समझ आने लगा, सुकून सिर्फ ठंडी हवा से नहीं आता, बल्कि उस इंसान से आता है जो अपने हिस्से की ठंडक भी दूसरों में बांट दे। सीख यही है, घर बड़ा नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जहां अपनापन होता है वहीं असली ठंडक मिलती है।